तो इसका भी रिस्क मैं ले नहीं सकता, इसलिए प्रभु उनके भी विनाश का बीज बो देते हैं। तो यदुवंशियों ने, क्योंकि ये भगवान की ही लीला है, देखिए भगवान जब अपने वंश का विनाश कर सकते हैं तो हमारी गलती पर हमारा विनाश नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? भगवान ने लीला के माध्यम से ये बताया ही है, यदि आप बुरा कर्म करोगे महाराज तो आपको दंड भुगतना ही पड़ेगा। उसके लिए तैयार रहो। बुरा कार्य कर रहे हो तो करो, लेकिन उसके लिए तैयार भी रहो कि मुझे इसका फल भी मिलेगा। तो भगवान के वंशजों ने अपने कर्म के वजह से, क्योंकि उन्होंने अपना कर्म बिगाड़ लिया था, संतों का अपमान किया था, ब्राह्मणों का अपमान किया था। भगवान ने कहा है यदि आप किसी सच्चे भक्त का अपमान करते हैं, आप सच्चे ब्राह्मण का अपमान करेंगे तो वो उसका अपमान नहीं होगा, वो हमारा अपमान होगा। तो यदुवंशियों ने क्या किया, बालकों ने क्या किया? संत का अपमान किया, सोमरस का पान किया, मदिरा पान किया। जैसा खाओ अन्न और वैसा हुए मन। मदिरा पान यदि व्यक्ति करेगा तो उसका विचार कैसे शुद्ध रह सकता है? और यदि विचार अशुद्ध है तो कर्म भी अशुद्ध ही होगा महाराज। तो इस तरीके से यदुवंशियों ने अपने कर्मों की वजह से, दुष्कर्मों की वजह से अपना विनाश कर लिया। अब जो है भगवान स्वधाम गमन कर रहे हैं। स्वधाम गमन करते समय उनके समक्ष उस घड़ी में उद्धव जी थे। उद्धव जी बोलते प्रभु आप हमें भी अपने साथ ले जाओ। उद्धव जी को बोलते नहीं, हम आपको नहीं ले जा सकते। आपका ये धर्म है कि आप बद्री विशाला धाम में रहो और विचरण करो इस धरा पर, सत्संग का प्रचार प्रसार करो। कहे प्रभु जब आप चले जाओगे तो कलयुग का आगमन हो जाएगा और कलयुग के जीव को आसानी से, कैसे, उनका मार्गदर्शन कौन करेगा, उनका कल्याण कौन करेगा? कलयुग में जितने भी जीव आएंगे उनका मार्गदर्शन कौन करेगा और उनका कल्याण कौन करेगा महाराज? हे भगवान इसका भी तो कोई रास्ता बताकर जाइए। भगवान ने कहा हाँ उद्धव ये बात तो आप सही कह रहे हो। तो भगवान ने उद्धव को बताया कि मैं व्यास देव के रूप में अवतार लूंगा और श्रीमद् भागवत महापुराण इस ग्रंथ की रचना करूंगा। और कलिकाल में जो भी जीव इस श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करेगा उसका उद्धार हो जाएगा। ये सबकी मानसिकता बन गई है, जो सांसारिक लोग हैं, गृहस्थी लोग हैं, कि अरे भैया 3 घंटे की कथा कौन सुनने जाएगा, इतने में तो मैं अपना ये काम कर लूं, वो काम कर लूं। तो जब आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपने सारे सांसारिक कार्यों को निपटा कर प्रभु के पास जाऊं, तो प्रभु भी तो वैसे ही आएंगे ना आपके पास। अब मीरा जैसी भक्ति होगी तो भगवान भी वैसे ही मिलेंगे। तुलसीदास, सूरदास जैसी भक्ति होगी, जिस भाव से आप प्रभु को भजोगे उसी भाव से प्रभु आपको मिलेंगे महाराज। प्रेम से बोलिए जय जय श्री राधे। तो भगवान ने उद्धव से कहा कि मैं अपनी समस्त शक्तियों के साथ अदृश्य रूप में इस श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो जाऊंगा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण अर्थात साक्षात भगवान नारायण का वास शब्द विग्रह के रूप में इस श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारे कन्हैया विराजमान है, हमारे और आपके समक्ष। देखिए भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, निर्जीव और सजीव कोई सा भी रूप धारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से सुखदेव जी ने आगे राजा परीक्षित को बताया कि संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति।
कि कलियुग का जब अपना चरम सीमा हो जाएगा तो संभल ग्राम में, संभल नामक गांव में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के परिवार में भगवान कल्कि का रूप धारण करके आएंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? धर्म की। और फिर से सूर्यवंश और चंद्रवंश इन सब की स्थापना होगी। फिर से वो युग आएगा, सतयुग आएगा। इस तरीके से सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को संपूर्ण श्रीमद् भागवत कथा का रसपान कराया 7 दिनों में। और अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं अब आपको भी भगवान की परम गति प्राप्त होने वाली है, क्योंकि 7 दिन अब पूरे हो गए हैं। राजा परीक्षित, सुखदेव जी भी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा परीक्षित को परम गति की प्राप्ति हुई। नाम संकीर्तना सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। कलियुग में जो भगवान नाम संकीर्तन है, यही भगवान नाम संकीर्तन ही इस कलिकाल के दुष्प्रभावों से हमें बचा सकता है। तो इस तरीके से हमने 12 स्कंद पूर्ण कर लिया है। अब सभी माताएं सिर पर दुपट्टा रख लें या फिर साड़ी का पल्ला रख सकती हैं। सभी माताएं बहनें दोनों, सभी, क्योंकि जो माताएं बहनें 7 दिन की कथा श्रवण नहीं की है, तो हम चाहते हैं कि संक्षिप्त रूप से इस श्रीमद् भागवत महापुराण के बारे में सुने और 7 दिन की जो कथा है उसका लाभ लें। तो श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? वेद व्यास जी महाराज ने। और इसकी रचना करके उन्होंने अपने निर्वृत्ति परायण पुत्र सुखदेव जी का पिलाया, इस ग्रंथ का रसपान कराया। और सुखदेव जी के माध्यम से राजा परीक्षित ही नहीं, समस्त धरा पर इसका प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक है, 18,000 श्लोक है, 335 अध्याय है, 12 स्कंद है। इसमें सबसे पहले श्रीमद् भागवत का महात्म्य आता है। श्रीमद् भागवत महात्म्य में भक्ति महारानी की कथा आती है, किस प्रकार से जीवात्मा भक्ति को अपना करके प्रभु की प्राप्ति करे। तत्पश्चात गोकर्ण की कथा थी। गोकर्ण की कथा के माध्यम से बताया गया है कि किस प्रकार प्रेत योनि में भी जाकर, यदि कोई कितना भी पाप कर ले, लेकिन यदि एक बार भी सच्चे मन से भगवान की इस दिव्य लीला कथा अमृत का रसपान कर ले तो जीव मुक्त हो जाता है। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। पहले पक्ष में बताया गया है कि किस प्रकार से शौनक आदि ऋषि मुनियों ने सूत जी से प्रश्न किया है लोक कल्याणार्थ। उसके बाद किस प्रकार से वेद व्यास जी महाराज ने इस ग्रंथ की रचना की है। द्रौपदी के पुत्रों के बारे में बताया गया है, पांचों पांडवों के बारे में बताया गया है, महाभारत के कुछ अंशों का चित्रण किया गया है इसमें। उसके बाद द्वितीय स्कंद में हम पहुंचेंगे। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। सुखदेव जी द्वारा उपदेश देना प्रारंभ किया है सुखदेव जी भगवान ने। ध्यान विधि के बारे में बताया गया है, भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया गया है, क्रम मुक्ति, सत्यो मुक्ति इत्यादि की व्याख्या की गई है। तृतीय स्कंध में 33 अध्याय है। इसमें विदुर जी के चरित्र का बहुत ही बृहद रूप से, बहुत ही सरल सहज रूप से चित्रण किया गया है। भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया है, 24 अवतारों के बारे में विषय में बताया गया है। उसके बाद चतुर्थ स्कंध में 31 अध्याय है। किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि रच करके इस धरा पर मानव संतति को फैलाया है।
भगवान के भक्त ध्रुव के बारे में किस तरीके से चर्चा बताई गई है, प्रहलाद के बारे में, ये सारी बातें भगवान के भक्तों का सुंदर चित्रण किया गया है। उसके बाद पंचम स्कंद में 26 अध्याय है, इसमें भी भगवान के भक्तों का ही चित्रण किया गया। छठे अध्याय में 19 अध्याय है, इसमें भी भगवान के भक्तों का ही चित्रण किया गया है। अजामिलोपाख्यान बताया गया है, भागवत धर्म के निरूपण के बारे में बताया गया है। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है, इसमें महाभारत का फिर से चित्रण आया है। नारद और युधिष्ठिर का संवाद है, युधिष्ठिर को किस प्रकार से, उसके कष्ट को किस प्रकार से प्रभु ने शांत किया है। अष्टम स्कंध में जो है 24 अध्याय है, इसमें मनवंतरों का निरूपण किया गया है। भगवान के फिर से भक्तों का, गजेंद्र और ग्राह जैसे भक्तों का वर्णन किया गया है। दुर्वासा द्वारा इंद्र को श्राप, देवताओं का श्रीहीन होना, देवताओं का भगवान के पास जाना, फिर से समुद्र मंथन कैसे होता है, किस प्रकार 14 रत्न उत्पन्न होते हैं समुद्र मंथन के द्वारा, किस प्रकार से देवासुर संग्राम होता है, देवताओं को विजय श्री की प्राप्ति होती है, इत्यादि बातों के बारे में बताया गया है। फिर नवम स्कंद होता है, अष्टम स्कंद में ही भगवान का वामन रूप के बारे में बताया गया है। फिर नवम स्कंद आता है, नवम स्कंद में 24 अध्याय है। वैवस्वत मनु के पुत्रों का चित्रण किया गया है। च्यवन एवं सुकन्या के बारे में बताया गया है। भगवान के परम भक्त थे नाभाग, उनके बारे में चित्रण किया गया है। सूर्यवंशियों का वर्णन किया गया है। उसके बाद चंद्र, सूर्यवंश में आए थे राम भगवान और चंद्रवंश में श्री कृष्ण भगवान आए थे, उनके विषय में बताया गया है। फिर दशम स्कंद में पूरे के पूरे 90 अध्याय हैं। इसमें आप तो जानते हैं लाला का जन्म बताया गया है, वसुदेव देवकी के बारे में बताया गया है, नंद बाबा के बारे में, उनके जन्मोत्सव, उनकी बाल क्रीड़ाएं, ब्रह्मा जी को किस प्रकार मोह भंग हो जाता है, ये सारी बातें बताई गई हैं। रास लीला के बारे में बताया गया है इत्यादि। रुक्मिणी विवाह, किस प्रकार से भगवान ने 16,108 विवाह रचाया, इन सभी लीलाओं का वर्णन है प्रभु के। एकादश स्कंद, इसमें 31 अध्याय है। यदुवंश को ऋषियों का शाप किस प्रकार होता है, किस प्रकार से यदुवंशियों को भगवान ने श्राप दिलाया है, किस प्रकार से उनका अंत हुआ है। और 12वें स्कंध में 13 अध्याय है, जिसमें ये बताया गया है कि भगवान कलयुग में किस जगह पैदा होंगे, कैसा रूप होगा, उनका स्वरूप होगा, इन सभी चीजों के बारे में बताई गई है अत्यंत सूक्ष्म रूप से। जल्दी जल्दी मैं आपको बता रही हूँ, मेरा टाइम खत्म हो चुका है, फिर भी मैं महाराज जी का समय ले रही हूँ। अब सभी दोनों हाथ ऊपर करेंगे और भगवान का ध्यान करेंगे। और सभी की आंखें बंद होनी चाहिए और अपने मन को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दीजिए महाराज। और जो कुछ भी इच्छा है वो आप ले लीजिए, मांग लीजिए, मांग रख लीजिए, वो अवश्य ही पूर्ण होगा। जितनी सच्ची ध्यान उतनी सच्ची फल मिलेगी। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। हे गोविंद, आप सभी हमारे साथ बोलिए, हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको ही समर्पण कर रहा हूँ। इसके द्वारा आपके चरण कमलों में मुझे शाश्वत प्रेम प्रदान करने की कृपा करें। बोलिए जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की, नंद के बाबा की, बाबा के लाला की, बाबा लाला दोनों की। अब मैं अपनी इस कथा को यहीं विराम दूंगी, लेकिन एक भजन के माध्यम से
दिन हो गए हैं, 7 दिन की कथा सुनाने के बाद बदले में हमें कुछ चाहिए भी, क्योंकि देखिए अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो बदले में एक मांग भी रखते हैं ना कि हमें भी कुछ चाहिए, हमारा भी एक स्वार्थ है। आपको हमने कथा सुना दिया, अब बदले में आप मुझे क्या देंगे, हमें क्या देंगे? तो हमारी यही मांग है कि आपके अंदर जब तक चेतना है, जब तक श्वास चल रही है आपके भीतर, तब तक नित्य निरंतर अपने इन कर्णपुटों से भगवान की यश कीर्ति का श्रवण करते रहिए महाराज, और अपनी भक्ति को बढ़ाते रहिए। रसीले भर दे रे मोरी गगरी, रसीले घट पन घट पर आजा, घट पर आजा, घट घट पन घट पर आजा, उलझी तू ही सुलझा जा, उलझे तू ही सुलझा जा, हंस रही सखिया सजनी रसीले, हंस रही सखिया सजनी रसीले, भर दे मोरी गगरी 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 रसीले, भर दे मोरी गगरी।
देख रही हूँ मेरी बहनों का, आज मेरी बहनें भी आई हैं इस कथा पंडाल में, तो मैं चाहती हूँ कि वो ठाकुर जी के श्री चरणों में अपने नृत्य को प्रस्तुत करें। मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाए ओ प्यारी, नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ लाला, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बांके मेरे बांके बिहारी मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ प्यारी, नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ लाला, नजर तुम्हें लग जाएगी। दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए उड़ सकती माताएं। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका है। प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा प्यारा लागे तेरा पीला पटका, तेरी मेरी तेरी मेरी जान, तू इतना ना करियो श्रृंगार, ओ नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ लाला, नजर तुम्हें लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी राधे, मेरे बांके बिहारी तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ प्यारी, नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ लाला, नजर तुम्हें लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा पीला पटका, प्यारा लगे तेरा पीला पटका, घरे बांके तेरे घूंघर वाले गाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ प्यारी, नजर तुम्हें लग जाएगी, ओ लाला, नजर तुम्हें लग जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, मेरा छोड़ दे, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नगला, सवेरे दही मेरा छोड़ दे दुपट्टा नगला, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नगला,